fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. Fuck you. लगता है तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और तुम्हें क्या लगता है इतने लोगों के सामने तुम दोनों टिक पाओगे? खुद की फिक्र करो, हमारी फिक्र करना छोड़ दो। पहले तुम अपने जान की फिक्र करो। क्या तुम हमसे बच पाओगे? तुम में से कोई जिंदा बचा ना तो अपने बॉस से जाके कह देना ये प्रॉपर्टी उसे इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं मिलेगी। वो तो बाद में पता चल ही जाएगा कि प्रॉपर्टी किसकी होगी। पहले खुद की जान तो बचाओ। गास You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. चली गया होगा। और जितने भी बचे हैं ना वो जाओ अपने बॉस से कह दो हमें मारने के लिए ऐसे भारी के टट्टू भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भेजो जो 5 मिनट तक तो हमारे सामने टिक पाए। और हमारे प्यारे चाचू से कहना वो चाहे कितनी भी कोशिश करे ना ये प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी ना वो हमें मार पाएगा। बस वो बस तड़पता रहेगा हमें मारने के लिए और प्रॉपर्टी पाने के लिए। पर ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही हमारी प्रॉपर्टी उसे मिलेगी ना ही वो हमारा कुछ कभी बिगाड़ पाएगा। अगर तुम में से किसी को भी अपनी जान प्यारी है ना तो निकल जाओ यहाँ से। I love it. दी आप ठीक है ना? मतलब आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं था मैं ठीक हूँ बट ओ माय गॉड ताई तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। क्या ताई को चोट लगी है? नहीं बट मैं अगर उसके सामने गया तो वो मुझसे 1000 सवाल करेगी। नहीं जिमिन है ना वो संभाल लेगी। ताई कितना खून बह रहा है। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन होके भी मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बुरी हूँ ताई। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। शट अप जिमिन। अगर एक बार भी तुमने खुद के बारे में कुछ बुरा कहा तो तुम्हें क्या पता है मेरी बहन के बारे में? तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है दी जाने के बाद सब परेशान थे पर तुमने सबको संभाला, मुझे संभाला। मुझे देखी कितनी आदत थी। तुमने मुझे कितना संभाला। मेरी दोस्त बनी, मेरी मॉम बनी, तुम दी बनी। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बेस्ट दी हो तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है स्कूल में कॉलेज में। खबरदार अगर खुद को बुरा कहा तो वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें डर में नहीं दे सकती। मुझे पता है दी। आई लव यू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो सब ठीक है पर तुम्हारे हाथ से खून निकला। चलो हम हॉस्पिटल चलते। दी अभी तो कहा ना मुझे दर्द नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा चुप। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मेरी बात मानो और हॉस्पिटल चलो। हमें बैंडेज भी करवाना है। बट दी अगर हम हॉस्पिटल गए तो हम लेट हो जाएंगे। अंकल आंटी और दी वेट करेंगे। कुछ नहीं होगा मैं उन्हें बता दूंगी। तुम चुपचाप चलो और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो मेरी बात चुपचाप मान लो। चंकू तुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा था? मतलब इतने सारे गुंडे तारा और जिमिन को मारने आए थे बट क्यों? उनकी उनसे क्या दुश्मनी होगी? ये सब कुछ क्या चल रहा है? मुझे ये सब कुछ नहीं पता पर जो भी इंसान ताई को मारने के लिए आ रहा था ना मुझे तो मन कर रहा था कि जाऊं और उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूं। पर अफसोस कि मैं वहां नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वहां चल क्या रहा था। वो हो क्या रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये तो समझ में नहीं आया कि वो लोग उन्हें मारना क्यों चाहते हैं बट इतना तो समझ में आ गया कि ताया और जिमिन
कोई नॉर्मल गर्ल्स नहीं है। हाँ, कहीं वो कोई माफियाज तो नहीं है ना? हो भी सकता है, क्योंकि उनकी फाइटिंग स्किल और उनका एटीट्यूड किसी माफिया को भी पीछे छोड़ देगा। हो भी सकता है, क्योंकि हम तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, सिवाय इसके कि वो जिन भाभी के घर पे रहती है, जिन भाभी के डैड के दोस्त की बेटियां है। इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे जानना है कि एग्जैक्टली तार और जिमिन है कौन, उन्हें मारने के लिए इतने लोग क्यों आए थे, क्या वो माफिया है? मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। मैं ये जान के रहूंगा कि वो दोनों है कौन और वो अपना फैमिली छोड़ के जिन भाभी के घर पे क्यों रह रही है और वो यहाँ किस लिए आई है। मैं सब कुछ पता करके ही रहूंगा। जंको, क्या हुआ? गाड़ी के नीचे तो बहुत बोल रहे थे और जब से गाड़ी में बैठे हो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। मुझे बस ताई की फिक्र हो रही है। उसके हाथ पे लगी थी पर मैं उसके पास जा भी नहीं पाया। जंको, अगर हम उसके पास जाते तो शायद उसे पसंद भी नहीं आता। तो प्लीज टेंशन मत लो, और जिमिन है ना, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी। हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। डोंट वरी, और वैसे भी वो लोग फाइटर है तो ऐसी चोटें लगना तो उनके लिए नॉर्मल बात होगी। हाँ, बट पहली बार मेरी आंखों के सामने मैंने उसे हर्ट होते हुए देखा तो बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, कल जब वो कॉलेज आएगी तो पूछ लेना कि क्या वो ठीक है, उसका हाथ ठीक है। हाँ, पूछ तो लूंगा, बट वो मुझे ढंग से बात तो करनी चाहिए, मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने जो कहा वो याद है ना? तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? हाँ ठीक है, मुझे सब कुछ याद है। ताज, जिमिन, तुम लोग आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तो तुम दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? दी, ताज, ठीक हो ना? तो इतना लेट कैसे हुआ? हाँ दी, हम बिल्कुल ठीक है। टाइम देखा है तुम दोनों ने, कितना लेट हो गया। अगर तुम दोनों को कहीं जाना ही था तो मुझे बोल देती, मैं तुम लोगों के साथ चलती। एक तो फोन भी नहीं लग रहा था। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। पता है कैसे कैसे ख्याल आए थे मेरे दिल में। तुम दोनों को मेरी फिक्र ही नहीं ना। तुम दोनों में जान बसती है मेरी, और तुम लोग मुझे कभी नहीं समझोगे। दी, आप रोइए मत। देखिए, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। दी, आप रोना मत कीजिए, हम ठीक है, सच में। ताज, जिमिन, आई एम सॉरी। अगर मैं तुम लोगों के साथ चलती तो शायद इतना लेट ही नहीं होता तुम लोगों को। और दी के लिए भी सॉरी, वो बहुत डरी हुई है ना, तो बहुत डांट दिया तुम लोगों को। नहीं, हम तो बहुत खुश है कि दी हमसे इतना प्यार करती है और उनका हक बनता है हमें डांटना, हमें चिल्लाना। हाँ, हम बहुत खुश है कि दी हमसे इतना ज्यादा प्यार करती है। हाँ, और तुम दोनों बस इसी चीज का फायदा उठा रही हो। हाँ, अगर बाहर रहने से आपका प्यार इतना उमड़ के आएगा तो हम रोज लेट आया करेंगे। खबरदार अगर दोबारा ऐसा किया तो, वरना मेरी पिंक चप्पल और तुम लोग। सॉरी दी, हम कहीं भी जाएंगे आपको बता के जाएंगे, ओके? हाँ ठीक है, अब जाओ फ्रेश हो के आओ, हम लोगों ने डिनर भी नहीं किया। एक मिनट, कहा तुम्हारे हाथ पे बैंडेज, क्या तुम्हें चोट लगी है? कहा तुम्हें चोट लगी? तुम्हें डर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं दी, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों बहुत बुरी हो। तुम्हें चोट लगी हो और तुम मुझे बता भी नहीं रही हो। मैं तुम्हें इतना डांट रही हूँ, इतना सुना रही हूँ, और तुमने कहा भी नहीं कि तुम्हारे हाथ में लगी है। दी रिलैक्स, रोना बंद कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो क्या है ना, बस मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मुझे थोड़ा सा लगा है, बस बैंडेज ही बड़ा है, बाकी घाव तो बहुत छोटा है, सच में। तुम दोनों और जिमिन, तुम ताई के साथ गई थी ना, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तुम बड़ी हो, फिर भी ताई के हाथ में चोट लगी, कैसे? आई एम सॉरी दी, मैं था का ध्यान नहीं रख पाई। नो दी की कोई गलती नहीं है, ये सब गलती मेरी ही है। गलती तुम दोनों की है, तुम दोनों को मुझे बता के जाना चाहिए था ना। जीन बस करो, अब कितना डांटोगे उन लोगों को? हाँ, वैसे भी ताई ने कहा है कि घाव छोटा है। अब जाओ ताई, जिमिन, तुम लोग फ्रेश हो क्या, हम डिनर करेंगे। जी अंकल। ताई चलो। भी हमारे वजह से रो रही थी, मुझे सच में बुरा लगा, पर वो हमसे बहुत प्यार करती है ना। क्या हुआ? अब तू मुझे इतना घूर के क्यों देख रही है? दी, आप जब से ताई और जिमिन आई है सच में बदल गई हो। आप मुझसे कितना प्यार करती हो, और आजकल तो आप मुझे भूल ही गई हो। ओह, तो मेरी बहन को जेलसी हो रही है? हाँ, जेलसी तो होगी ना, आप उनके लिए कितना बड़े हो और मुझे तो भूल ही गई हो। ओ प्यारी बहना, ऐसा नहीं है, मैं तुम तीनों से ही बहुत प्यार करती हूँ। अब बस भी करो, चलो रात भर यही बैठना है क्या? डिनर ठंडा हो रहा है, डिनर करने चलते हैं। जी मॉम, चलो बहना।
जंकुक शुगा, ठूसना बंद करो और ये बताओ, कल रात को तो तुम ऑफिस से बहुत जल्दी निकल गए थे, पर घर आने में इतना लेट कैसे हुआ? ओह गॉड, अब डैड को क्या बताए? अब बोल भी, वैसे तो तेरी जबान कैची की तरह कचा कचा चलती है, बोल। वो डैड, वो क्या है ना कि आते वक्त गाड़ी खराब हो गई थी और उसे ही ठीक कराने के लिए हमें टाइम लग गया था, बस इसीलिए लेट हो गए। क्या सच में? क्या मैं तुम दोनों की बातों पे भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि तुम लोगों की हिस्ट्री देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग इस टाइम सच बोल रहे हो। डैड, आप कैसे डैड है? आप अपने बच्चों पे भरोसा भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर आपको सच में हम पे भरोसा नहीं है ना तो ठीक है, हमने जहाँ गाड़ी रिपेयर की थी ना, हम वहाँ का आपको नंबर देते थे, आप पूछ लीजिए। हम पे नहीं, पर उन पे तो आपको विश्वास होगा ना। आप कैसे डैड हो, अपने बच्चों पे भरोसा भी नहीं कर सकते? सच में मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आप है ना, यकीन करने के लिए उनसे ही बात कीजिए। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, मुझे अपने बच्चों पे सच में विश्वास है। आई थिंक सच में तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई होगी। वाह भाई जंकू, अगर डैड ने सच में नंबर मांगा होता तो किसका नंबर देता ये? वाह, मैंने तो अपनी एक्टिंग से अपने बाप को भी बेवकूफ बना लिया। मैं एक्टर बन सकता हूँ, है ना? तो ठीक है डैड, हम लोग कॉलेज चलते हैं। चले जंकू, चलो शुगा। एक मिनट शुगा, जंकू, तुम लोगों को ऑफिस में मैंने एक फाइल दी थी, तुम दोनों को कंप्लीट करनी थी ना वो। अगर कंप्लीट हो गई तो मुझे देके कॉलेज जाना। क्या हुआ, कुछ बोलो भी। सॉरी डैड, हम सो गए थे, बट आप पक्का आज रात करेंगे? मुझे लगा ही था, तुम दोनों बिल्कुल नालायक हो। कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की, जब तक वो फाइल कंप्लीट नहीं होती ना, तुम दोनों कॉलेज नहीं जाओगे। पर डैड, हमारे लेक्चर मिस हो जाएंगे, प्लीज हम रात को कर देंगे। मॉम बताइए ना डैड को। हनी, जाने दीजिए, वैसे भी बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है ना, उनके क्लास मिस हो जाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, जैसे क्लास में जाके बहुत ज्यादा झंडे गाड़े उन लोगों ने, कोई जरूरत नहीं, जब तक फाइल कंप्लीट नहीं होती तब तक तुम कॉलेज नहीं जाओगे। डैड, आप अपने मासूम बच्चे पे इस तरह का जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारी नौटंकी अपने पास रखो, मुझ पर ट्राई मत करो। तो लिटिल ब्रदर, अपना काम अच्छे से करके आना, ओके? हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट ब्रो, चलो बाय। उसके बाद जंकुक और शुगा अपना काम निपटा के कॉलेज आ जाते हैं। आज कॉलेज में है क्या? क्योंकि सारे स्टूडेंट को एक ही जगह जमा कर रहे हैं। कुछ होगा प्रोग्राम वगैरह, या फिर कोई नोटिस देनी होगी। कहीं हमारा कॉलेज हमारे लिए कोई पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है? तो हमारे कॉलेज की तरफ से पार्टी की उम्मीद कैसे कर सकता है? हाँ हाँ, सही कहा, किसी फंक्शन में भी मिठाई के 2 टुकड़े करके बांटते हैं ये लोग, और ये हमें पार्टी देंगे? इम्पॉसिबल। हाँ, चॉकलेट के नाम पे संतरा गोली बांटते हैं ये लोग। तो स्टूडेंट, तुम सबको यहाँ जमा किया है तो तुम्हारे मन में या दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि हमें यहाँ क्यों जमा किया है? नहीं, हमारे पास दिमाग कहाँ है, हम तो आगे वाले के सर के बाल के जुए गिनने के लिए खड़े हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? अबे झापनी के, अगर हमें पता होता ना तो यहाँ गर्मी में 2 घंटे से तेरा वेट नहीं कर रहे होते। ठीक है, मैं तुम लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसा बोल बोल के 2 घंटे से यही बिठा के रखा है। जंकुक शुगा, अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? हमें मुंह बंद करने के अलावा उसे कहो मुंह खोले और कुछ बोले। कब से बस फालतू की बातें कर रहा है, काम की बात तो बता ही नहीं रहा है। आई थिंक अब तुम लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और मुझे बोलना ही चाहिए। हाँ भाई, अगर तू नहीं बोला ना तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और मुझे तुम्हारे चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमारे कॉलेज की हर साल एक ट्रिप जाती है, यानी तुम लोगों के लिए हॉलीडे भी हो सकता है, बट इस बार की ट्रिप हम किसी सिटी में या कहीं और नहीं लेके जा रहे। इस बार तुम लोगों को जंगल में जाना है। हाँ, जंगल में। वहां तुम लोगों को या 15-20 दिन तो रहना पड़ेगा, और हमारे स्कूल के टीचर तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। वहां पे तुम लोगों के साथ स्पेशल टीचर जाएंगे, जहां वो तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। जैसे तुम लोगों को गेम्स खेलने पड़ेंगे, तुम्हें स्विमिंग, बोटिंग या फिर माउंटेन चढ़ना, और तुम्हें कैंप लगाना, खुद का खाना खुद बनाना, ऐसी बहुत सारी चीजें। पर शायद तुम लोगों को वहां मजा आएगा। और ये ट्रिप हमारी 1 हफ्ते बाद जाने वाली है, तो तुम लोगों को जाना हो तो ऑफिस में इसके नाम लिखवा। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें भाग ले, क्योंकि ये तुम लोगों के फ्यूचर के लिए और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और गर्ल्स के लिए एक टीचर जाएगी, और हमारे कॉलेज के टीचर नहीं जाएंगे, उसके लिए 2 स्पेशल टीचर बुलाए गए हैं। आई होप कि आप सब वहां जाके बहुत एंजॉय करेंगे। और ये ट्रिप 1 हफ्ते बाद जाने वाली है,
और जिनको जिनको जाना है वो एक फॉर्म मिलेगा, उस पे अपने पेरेंट्स की साइन लानी है और उसके बाद आप इस ट्रिप का मजा ले सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अपने कॉलेज की तरफ से मैं तुम लोगों के साथ जाने वाली हूँ और जो टीचर तुम लोगों को वहाँ सब कुछ सिखाएंगे वो तुम लोगों को ट्रिप के दिन ही जब हम बस में बैठेंगे तब मिल जाएंगे। किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो आके पूछ सकता है, ऑफिस रूम में आ जाना और बाकी सब लोग क्लास में जाओ। ओह माय गुडनेस, कॉलेज ट्रिप, वो भी जंगल में। अपन को तो जाना ही है। हाँ, हम दोनों जाएंगे और जंगल में मंगल करेंगे। तूने तो अपन के दिल की बात सुन ली। हाँ, हम है ही दो जिस्म एक जान। ओह गॉड, इनका फिर से शुरू हो गया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। वैसे कौन कौन जाने वाला है ट्रिप पे? ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। और आयु जाएगी तो मैं तो जाऊंगा ही, और तुम सब लोग जाओगे इसलिए मैं तो जाऊंगी ही। मैं भी, बस वो ट्रिप वाले टीचर हॉट होने चाहिए और जंकुक शुगा तुम लोग। हमारे बिना तो ट्रिप अधूरी है, क्यों है ना भाभी जी? ऐसे घूरो मत, वो गलती से हो गया। मैं दीदी जी बोलना चाहता था और वो गलती से भाभी जी आ गया। सॉरी भाभी जी। सॉरी, वो गलती से मिस्टेक हो गई। मैं दीदी जी बोलना चाहता था और भाभी जी आ गया। अरे जिंदी, हम तो आएंगे ही ना। अगर हम नहीं आएंगे तो कैंपस में मजा कैसे आएगा? हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही है। सॉरी गाइस, बट तुम लोगों के साथ ट्रिप पे मैं नहीं जा सकता। मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए डैड के साथ बाहर जाना है तो मैं नहीं जा सकता। भाई, बट ट्रिप तो 1 हफ्ते बाद है और आप तो तब तक जाके भी आ सकते हो। प्लीज भाई, आप चलो ना। जो मैंने कहा ना, इस बार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है भाई। बट आपके बिना मैं कैसे रहूंगा? आपको पता है ना, मुझे आपको छोड़ के रहने की आदत नहीं है। भाई प्लीज चलिए ना। जिंदी आप बोलिए ना। भाई, आपकी बात कोई भी नहीं टालते। अरे क्या बात है, हर बार तो तुम ट्रिप के लिए इतने एक्साइटेड होते हो। हाँ, बट अब मुझे बिजनेस संभालना है तो मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना है। आर्यन, कॉलेज के बाद तो बिजनेस लाइफ टाइम चलते रहेगा, बट कॉलेज का ये लास्ट ईयर है और तुम्हारी लास्ट ट्रिप। इसके बाद तुम चाहो भी तो कॉलेज ट्रिप नहीं ज्वाइन कर सकते। प्लीज मेरी बात मान लो और एंजॉय करो। मेरा भी तो लास्ट ईयर है ना। प्लीज, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है, मेरी नहीं, अपनी जीनों की तो मान सकते हो ना। प्लीज अपनी जीनों के लिए चलो। जिन, प्लीज, इन सब में तुम जीनों को क्यों बीच में ला रहे हो? क्योंकि तुम उसकी हर बात मानते थे ना, तो इस बार भी उसका मन है तुम जाओ। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। ओके, बट दी, जिनो, जिन, ये दोनों तो आप ही के नाम है ना? हाँ दी, फिर आप उसे अलग क्यों बोल रहे हो? नहीं, जिन और जिनो अलग है। ये तुम लोगों को नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगी। ओके ठीक है। वैसे ताई और जिमिन, तुम दोनों चुप क्यों हो? क्या तुम लोग नहीं चलोगी? क्या हम? इन्हें क्या हुआ? ट्रिप के नाम पे इनका चेहरा उतर क्यों गया? ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।